दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक जंगल जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? लकड़ी काटने का। इसी काम से वो अपनी फैमिली का गुजर बसर करते हैं, कमाई करते हैं। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ न्यू ज्वाइनिंग करता है और कुछ ही दिनों में उसकी जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जो वहाँ का लीडर था उसको बहुत एतराज़ हुआ कि मैं यहाँ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी अभी तक वो ही रही है जो पहले थी। ये कुछ ही देर में आकर इतनी सैलरी मेरे से भी ज़्यादा लेने लग पड़ा। ये बात क्या है? उसको काफ़ी एतराज़ था। तो वो सीधा मालिक के पास गया तो उसने इसका कारण पूछा। तो मालिक ने सीधा सीधा उसको बोला कि अगर इसका कारण आपने जानना है तो सीधा उसी लड़के से जाके मिलो कि कैसे उसने इतनी सैलरी लेना पॉसिबल किया अपने आप के लिए। तो वो उस लड़के के पास गया तो उससे पूछा कि भाई बताओ हमें भी, कैसे सैलरी गेन की तुमने? हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तजर्बा भी हम में ज़्यादा है, पर ये बात हमें समझ नहीं आई। तो उसने सिर्फ एक बात बोली कि आप ये बताओ कि आप अपनी जो कुल्हाड़ी है एक्स, वो कितने दिनों के बाद तीखी करते हो। तो ये इसमें ही हमारे सफलता की एक सच्चाई, एक राज छिपा हुआ है कि हम कैसे कामयाब होंगे। दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में यही आता है कि हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही जैसा टाइम डिवोट करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स, कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स आगे निकल आते हैं जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत होशियार है, इनको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। क्या क्या कारण होते हैं? कारण उनमें से एक सबसे बड़ा यही होता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी यानी दिमाग, उसको तीखा करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, अलग अलग जगह से वो सीखते रहते हैं। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम को कैसे करना है, उसके शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मानिए या उसका सही वे क्या है काम करने का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब सिर पर बोर्ड एग्ज़ाम्स हों और इतनी छुट्टियों के बाद क्लास लगी हो, ठीक है, तो टेंशन बड़ी होती है। तो बोर्ड इम्तहानों की भी टेंशन और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से समझ भी कई चीज़ें नहीं आ रही। तो इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्हीं सब बातों पर हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो यहाँ हमने अपने खास इनविटेशन पर मैडम ऋषिता अरोड़ा, उनको यहाँ अपने स्टूडियो बुलाया है। थोड़ा को रिलेट कर दूं कि अभी जो अर्लियर हमने एक इंटरव्यू ली थी मैडम रिया अरोड़ा की, तो ये उनके सिस्टर हैं। मैं इनके पेरेंट्स को भी सराहता हूँ और उनको सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन अपनी बेटियों को दी कि एक डॉक्टर है और एक इतने अच्छे टीचर हैं। और कितने अच्छे टीचर हैं और कितनी काबिलियत है ये तो इंटरव्यू के दौरान हमको पता चल जाएगा। ये लुधियाना के BCM स्कूल शास्त्री नगर में एज एन इंग्लिश टीचर पढ़ा रहे हैं और हमारे आज कई सवालों का जवाब ये देंगे जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैंने तो ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दिया, आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो आपके साथ अच्छे से जुड़ सके और बाकी अगले जो क्वेश्चंस हैं हम उसके बाद आपके सामने रखते हैं। Sure sir. Greetings everyone. I am Rishita Arora. I hail from Ludhiana. Currently I am serving as a TGT English teacher for senior wing in BCM Arya Model Senior Secondary School, Shastri Nagar, Ludhiana. I am also a Master and Global Instructor of IELTS and PTE, and at present I am also running a coaching institute, Nityanand Tutorials, where we serve the students as per their needs. Accordingly, if they require any of the coachings for English courses, whether it's IELTS, PTE, spoken English, or it's about day-to-day subjects in the schools or degree courses. बहुत बढ़िया जी। तो ये थी मैडम के बारे में ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। तो मैडम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं ना वो हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हैं। हाँ, आप हिंदी और इंग्लिश जो बायलिंगुअल अगर कर सके तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे बच्चों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैम, बोर्ड इम्तिहानों की स्टूडेंट में इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों होती है? क्यों इस जैसे पंजाबी में कहते हैं ना हवा बनाया हुआ है, तो ऐसा क्यों उनके दिमाग में होता है? Exactly sir, I agree, हवा ही बनाया हुआ है। बट what
वी हैव सीन लाइक थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बोर्ड्स कहने के लिए ही बोर्ड्स है, वो नाम सुन के ही बच्चे डरते हैं, बट इन रियलिटी जब वो अपीयर करते हैं बोर्ड्स में, देन दे रियलाइज कि हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हम स्कूल के एग्जाम्स देते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम्स वो और कन्वीनियंटली दे पाते हैं। तो पर डरने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक टारगेट सेट किया जाता है उनके आगे कि 10th में जो बोर्ड्स हैं बेटा वो तुम्हारी मैट्रिकुलेशन है, 12th के बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी तुम्हारा सेकंड सर्टिफिकेट है तुम्हारी क्वालिफिकेशन का, तो इसलिए मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। बट समझना ये ज़रूरी है कि हम इसको कैसे स्ट्रेस लेने की जगह हम इस पे एक्ट करें, रादर देन अपने आप को प्रेशराइज किए कि बोर्ड्स है। क्यों ना हम उस एनर्जी को जो हम प्रेशर और स्ट्रेस लेने में चैनलाइज कर रहे हैं, अगर हम उसको अपनी प्रेपरेशन में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने में चैनलाइज करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जब स्टूडेंट्स ये बात रियलाइज़ करते हैं तो वो अपने पहले से भी अच्छे रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसी रीज़न से अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ईयर बाय ईयर जो QPI है स्कूल्स का रिजल्ट्स का, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी, कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स भी बच्चों को इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि वो इसको एज अ प्रेशर लेने की जगह इसको एज अ गोल अपना परसीव करें और अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकें। बट इट इन्वॉल्व्स सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो कि हम आने वाले आगे वीडियो के पोर्शन में डिस्कस ज़रूर करेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल, इसके साथ ही हम इसको जोड़ लेते हैं कि जैसे सभी कहते हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, पर मेरे ख्याल में कि स्टूडेंट की अगर रूटीन ही वैसी बन जाए, उसको लगे ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके हिसाब से स्ट्रेस को खास करके काबू करने के लिए स्टूडेंट को अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें क्या बदलाव करने चाहिए? सर लाइक इट वेरीज अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट एज वेल, लाइक कि किस बच्चे की रूटीन किस तरीके की है, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ लाइक वेरियस नीड्स। कई स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, मतलब उन्हें चीज़ अगर वो एक बार कंसंट्रेशन से रीड करें तो उनको वो रिटेन कर पाते हैं। बट कई स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हमें कहते हैं मैम सारा दिन पढ़ती रहती है, मैम रात को भी पढ़ती रहती है, फिर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब ये देखने की ज़रूरत है, जैसे कि हर साइज़ हर बॉडी को फिट नहीं होता, उसी तरीके से हर स्ट्रैटेजी बहुत तरीक़ों की स्ट्रैटेजी आपको मिलेंगी, वीडियोस में भी मिलेंगी, आपको स्कूल से भी मिलेंगी, आपको वैसे ट्यूटोरियल से भी मिलेंगी, बट यू हैव टू सी विच स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली सूट्स यू, हाउ यू नीड टू अडेप्ट दैट स्ट्रैटेजी। We can modify the things accordingly, but for that you need to introspect। आपको खुद देखना होगा, अपने ऊपर वर्क करने के लिए खुद टाइम निकालना होगा, rather than scrolling the phone for the reels and everything। 2 मिनट आप बैठें, शांत होके बैठें, सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, एंड मेरे ऐसा करने से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या वो कॉन्सिक्वेंस मेरे लिए फेवरेबल है। If you think that yes, that works for me, then for sure you should start working in that direction, but be vigilant enough whether you are doing it rightly or not। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे CBSE ने भी CBSE हैज़ ऑल्सो लाइक टोल्ड वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़, उन्होंने एक रिलैक्सेशन टेक्निक बताई है और स्कूल्स को भी बोला है कि वो इनकॉर्पोरेट करें, जो कि स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, कि दे आर सपोज टू लाइक होल्ड देयर ब्रेथ, कि 2 मिनट के लिए लाइक आप अपनी सांस रोकें, ठीक है, ब्रीद इन करें एंड देन यू एक्सेल आउट व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस्ड आउट, और अपना जो भी प्रेपरेशन है वो स्केड्यूल करें। तो व्हाट आई बिलीव, इफ़ यू वांट टू डील विद सच स्ट्रेस, देन स्ट्रेस लेस इन ऑर्डर टू एंजॉय द बेस्ट। आप पहले ही अपना, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप उस टाइम को, जितने भी आपके पास डेज हैं, रादर देन काउंटिंग देम डाउन, आप अपना स्केड्यूल बनाएं, अपना प्रेपरेशन स्केड्यूल बनाएं प्रॉपरली, जिसमें आपको जो भी सफिशेंट ब्रेक बीच में चाहिए वो ज़रूर ऐड करें, और देखें कि कैसे मैं अपना सिलेबस कवर करके उसके बाद मैं अपनी असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या मैं सैम्पल पेपर्स कर सकती हूँ, या प्रेजेंटेशन जो है लिखने की एग्ज़ाम्स में वो बहुत मैटर करती है, किस तरह की प्रेजेंटेशन मैं अडॉप्ट करूं। हार्डवर्क करने वाले बहुत बच्चे हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो जो बच्चे नहीं भी सारा ईयर पढ़े वो भी पढ़ते हैं, बट हर चीज़ एक डिज़ाइन में फिट करना, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है,
कैसे आपने क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए।